Hello everyone, welcome to Wawa IAS. So now we'll cover our daily MCQs for 27th of May. Here's the first question. With reference to Van Dhan Yojana, consider the following statements. Statement number 1, it aims at the economic development of tribals involved in the collection of minor forest produce. Okay. Statement number 2, it is a joint initiative of MOEFCC, that is Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and TRIFED. Okay. So which of the above statements is correct? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ वेरी जनरलिस्टिक इन नेचर. मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी कोई स्टेटमेंट काफ़ी जनरलिस्टिक हो नेचर में तो वो सही होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट, इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ MOEFCC एंड ट्राइफेड, इट इज़ इनकरेक्ट. ये MOEFCC का नहीं है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ये हमने हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में भी कवर किया था, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने में. ओके, एंड यस, ट्राइफेड तो इन्वॉल्व है ही, क्योंकि जहाँ भी मार्केटिंग होगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, बेसिकली ये स्कीम है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन के लिए, जिससे जो ट्राइबल्स हैं उनकी इनकम को सप्लीमेंट किया जा सके. सो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मार्केटिंग. तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और ट्राइबल्स जहाँ भी इन्वॉल्व होंगे प्रोडक्ट्स, वहाँ पे ट्राइफेड इन्वॉल्व होगा ज़्यादातर जगह पे. सो आवर आंसर इज़ A1 only. Okay, now let's move forward. Question number 2 is, consider the following statements related to Manipur black rice. Statement number 1, it is the longest cooking time due to the presence of a fibrous bran layer. Statement number 2, it was accorded with GI tag by the GI registry headquartered in Chennai. Okay, so does it take the longest cooking time? Yes, it does take the longest cooking time. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है. दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं. ओके, फैक्चुअली करेक्ट. सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. अब हम मणिपुर ब्लैक राइस के बारे में थोड़ा जानते हैं. तो सबसे पहले इसको बोलते हैं चक हाउ. ओके, ये इसका लोकल नेम है. देन इट इज़ अ सेंटेड ग्लूटिनस राइस. ओके, और इसका स्पेशल अरोमा है, एक अलग खुश फ्रेगरेंस है इसमें. ओके, तो ये इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशल अरोमा. ओके, नाउ इट इज़ यूज्ड एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन. ये भी आपको याद रखना है, इट इज़ यूज्ड एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन. और इसका जो क्रूड फाइबर कंटेंट है वो काफ़ी हाई होता है. क्रूड फाइबर कंटेंट, दैट्स वेरी हाई. ओके, नाउ इसको आप डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं, प्री सोक्ड सीड्स की. ऑल्सो ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग्स भी कर सकते हैं. तो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा आपने नर्सरी में उगाया और बाकी का फिर बो दिया उसको कुछ देर बाद, या फिर डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं सीड्स की. अभी हमने कुछ दिनों पहले डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस ये एक टॉपिक पढ़ा था, दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस, ये हमने टॉपिक हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया था. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए. सो डायरेक्ट सोइंग भी इस राइस स्पीशीज़ की जा सकती है. ओके, एंड द आंसर इज सी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. ओके, स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज इशूड बाय सेबी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. स्टेटमेंट नंबर 2, द मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट विल बी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मिनिमम. ओके, मिनिमम. And statement number 3, bonds can be used as collateral for loans. So which of the statements is correct? So we all know ये सेबी इशू नहीं करता है, ये आरबीआई इशू करता है. अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा है तो यू नो दिस. ओके, दिस क्वेश्चन इज़ ईजी. मिनिमम परमिसिबल लिमिट क्या वो 1 ग्राम है? यस, मिनिमम परमिसिबल इज़ 1 ग्राम. ओके, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है? तो इट्स 4 किलोग्राम. ओके, फॉर इंडिविजुअल्स, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है. For individuals it is 4 kilogram, and for trusts it is 20 kilogram. Okay, for trusts. Okay, bonds can be used as collateral for loans. Yes, bonds can be used as collateral for loans. इनके थ्रू आप लोन भी ले सकते हैं. तो आंसर इज 2 and 3 बी ओनली, बी. ओके, एक और चीज़ जो यहाँ पे याद रखने वाली है कि इसमें आप 8 मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है 7 ईयर, बट 5th ईयर ऑनवर्ड्स आप निकाल सकते हैं अपना पैसा. 5th, 6th एंड 7th ईयर में एग्जिट ऑप्शन होता है, लेकिन जो मेन एग्जिट है वो 8th ईयर में ही होता है आपका. आपके पास ऑप्शन है कुछ कंडीशंस के साथ, आप 5th, 6th एंड 7th ईयर में पैसा निकाल सकते हैं, बट आपका पूरा पैसा आपको 8th ईयर में ही मिलेगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, यू हैव टू मैच, okay, these following pairs.
उड़ीसा कालिया, वेस्ट बंगाल कृषक बंधु, झारखंड रायतू बंधु एंड तेलंगाना मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, हमने शायद कल के ही करंट अफेयर्स में सारी स्कीम्स डिस्कस की थी हमारे ओपेड में। सो आपको बताना है कौन कौन से पेयर सही मैच हैं। तो उड़ीसा का कालिया, दिस इज़ ओके करेक्ट, फर्स्ट इज़ करेक्ट। वेस्ट बंगाल का कृषक बंधु इज़ करेक्ट, ओके। झारखंड का रायतू बंधु, दिस इज़ इनकरेक्ट, ओके, क्योंकि तेलंगाना का है रायतू बंधु, तेलंगाना का है रायतू बंधु। एंड झारखंड का है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। सो आवर आंसर इज वन एंड टू ओनली बी। Okay, let's move forward. Okay, so here's question number 5. Consider the following statements related to Arya project. Okay, Arya. So statement number 1, it aims to attract and empower the youth in rural areas to take up various agriculture and allied sector enterprises. Okay, agriculture और allied sector enterprises में यूथ को एम्पावर करने के लिए। नाउ स्टेटमेंट नंबर 2 इज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, सो इन दोनों में आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो और आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ओके, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आर्या प्रोजेक्ट इट इज़ रन थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, ओके। एंड फार्मर्स फेस्ट प्रोग्राम, फार्मर फेस्ट प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है। इनके थ्रू इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है आर्या प्रोजेक्ट को, ओके। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ICAR इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और जैसा कि बताया कि ये एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर एंटरप्राइजेज में यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो हियर इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। Tianwen 1 मिशन इज A, China's Mars mission, B, China's quantum supercomputer, C, JAXA's lunar mission, or is it D, North Korean nuclear missile? So this question is very easy. The answer is A. It is China's Mars mission. Okay, it is an all-in-one orbiter, lander and rover. Okay, ये ऑर्बिट भी करेगा मार्स को, उस पर लैंड भी करेगा और उस पर घूमेगा भी। ओके, सो इट इज़ ऑल इन वन ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। ओके, इट विल सर्च फॉर वाटर, आइस, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्स एंड एटमॉस्फेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इन सब का इन्वेस्टिगेशन ये करेगा। नाउ इट हैज़ बीन द फर्स्ट मिशन टू पेनिट्रेट ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, ये इम्प्लीमेंट करेगा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, ये फिक्स करेगा ये बीनीथ द ग्राउंड ऑफ मार्स। ओके, ये पहला ऐसा रोवर है जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार को फिक्स करेगा। सो हेयर वी एंड आवर MCQs फॉर द डे, वील मूव टुमारो। होप यू